नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने सेहत और पढ़ाई का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। और वो क्वेश्चंस बेसिकली अब थोड़ा आगे के वर्जन के हैं। जो अभी मैंने पीछे बताया, बेसिक्स क्वेश्चन को मैंने पीछे बताया था। आज हम थोड़ा टॉप वर्जन को लेकर चलेंगे। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में आ सकते हैं और आए भी हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको पहले हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई, यानी कि एक जो कोई क्लिफ है वो 92 मीटर उसकी ऊंचाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉय इज 20 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? 20 डिग्री है। और उसमें इसने कहा कि कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। यानी कि फुट से क्या करें, हमें क्या कैलकुलेट करना? कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ, मीटर में यानी कि मीटर में डिस्टेंस को करनी है बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। क्लिफ के फुट से, यानी कि कहां पर लड़का खड़ा है वहां से उसकी डिस्टेंस को मेजर करना है। सपोज करो एक 92 मीटर का एक हमारा क्लिप है ऐसे तरीके से, और एक लड़का यहाँ खड़ा है। यहां से उस क्लिप से ये कितना एंगल बना रहा है? यहां से वो 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उसने कहा ये जो लड़का जितनी दूर इस क्लिप से खड़ा है, यहाँ पर इस क्लिप से, क्लिप के फुट पॉइंट से मतलब, तो ये डिस्टेंस बताइए। ठीक है, देखिए हम इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। अब जब इसे x मान लिया मैंने, तो मुझे एक फॉर्मूला आता है। इसमें है क्या, ये सामने वाली जो साइड है मेरी परपेंडिकुलर है और जो नीचे वाली साइड है वो मेरी बेस है। तो बेस एंड परपेंडिकुलर का फॉर्मूला 10 के कॉन्सेप्ट में आता है। मैंने पिछले लेक्चर में, जो बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए, मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा ये लेक्चर देखें। पहले फर्स्ट लेक्चर को देखें और फिर इसके बाद इस लेक्चर पे आए, तब जान पाएंगे कि एक्चुअल में मैं कैसे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आपका होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अच्छा, पर अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है। 10 अगर मैं 20 पुट कर देता हूँ और इक्वल टू बेस मेरा कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर मेरा 92 है, बेस मेरा x है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, x इज इक्वल टू 92 अपॉन 10 20, यही आएगा ना। ठीक है, इतना आ रहा है। और मैं चाहूँ तो इससे और भी कुछ सॉल्व करता हूँ। मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। 92 इज इक्वल टू 10 को 1/10 है, इसका मतलब कॉट हो जाएगा, कॉट 20। और मेरे पास, आपको जब आप एग्जाम में होंगे तो आपको वहां पर ये कॉट की वैल्यू देगा। ठीक है ना, आपको वहां पर कॉट की वैल्यू देगा कि मतलब कॉट 10 और 10, यानी कि 10 20 की वैल्यू या कॉट 20 की वैल्यू देगा। तो एक्स इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कॉट 20 रखूंगा इंटू मेरा 92 करूंगा। कॉट 20 की वैल्यू आती है मेरे पास है हाँ, कॉट 20 की वैल्यू है 2.7472 इंटू 92 से इसकी मल्टीप्लाई कराओ। अब जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास कुछ ये आएगा 252.770 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी। एक्स इज इक्वल टू, ये आपकी एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस निकल के आएगी। ये आप यहाँ से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्या कह रहा है कि एक बॉय है इज फ्लाइंग अ काइट, एक पतंग उड़ा रहा है विद अ स्ट्रिंग लेंथ, उसकी स्ट्रिंग की जो धागे की जो दूरी है वो 100 मीटर है। इफ द स्ट्रिंग इज टाइट, अगर टाइट कर दिया जाए एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन, जो जैसे मतलब सपोज करो एक बच्चा यहाँ पर है और इस तरीके से पतंग उड़ा रहा है ऐसे, और उसको अगर टाइट कर दिया जाए तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा, किससे? यहाँ से। जैसे मान लो बच्चा यहाँ पर है तो इसका जो एंगल बन रहा है, उसने कहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट इज 26 डिग्री, तो यहाँ पर 26 लिखो। और जो लेंथ है इसकी डोरी की वो कितनी है? 100 मीटर। तो उसने कहा कि हाँ 20 डिग्री इन 30 मिनट है बेटा, 20 डिग्री 32 मिनट है ना। तो अगर आप फाइंड द हाइट ऑफ द काइट करेक्ट इन द डेसिमल प्लेसेस, यानी कि उसकी हाइट कितनी हाइट पर है। हाइट का मतलब ये हुआ इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, ये, इसको लिखेंगे h। ठीक है ना, और आपको ये दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। साइन का जो फॉर्मूला होता है उसमें यही साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो साइन की वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, साइन परपेंडिकुलर कितना है, साइन थीटा कितना आपका 26 डिग्री 32 मिनट 26 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका h है अपॉन हाइपोटेनस आपका 100 है, h से इसकी मल्टीप्लाई कराइए इज इक्वल टू 100 इंटू 26 साइन 26 डिग्री 32 मिनट। जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो h इक्वल टू आपका निकल कर आएगा 100 इंटू इसकी साइन की क्या वैल्यू आती है वो मैंने लिखी है, हाँ 0.4467 0.4467। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी 44.67 मीटर, यही आपकी डिस्टेंस होगी जो उसकी हाइट होगी एक्चुअल में, ये है आपकी h। अगला क्वेश्चन करते बेटा। अगला क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, एक यानी कि बत्ती का जो खंबा है वो क्या है 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर इस तरीके से 10 मीटर लंबा है। तो उसने कहा एन स्टील वायर टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल इज अफिक्स्ड एट द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी कि उसका जो एक वायर है स्टील की वायर उसको इस तरीके से इससे यानी कि इसके टॉप से यानी उसको टाइट किया जाता है, उसे बांध दिया जाता है। फिर क्या कह रहा है, अफिक्स टू अ पॉइंट्स ऑफ द ऑन द ग्राउंड्स एंड कीप द पोल अपराइट, अप यानी कि पोल को सीधा खड़ा रखने में मदद किया जाता है, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है कि इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ, यानी कि एक जो एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल, ऐसे यहाँ से जो बना रहा है 45 भी बना रहा है ना, हाँ 45 का यानी कि एंगल बना रहा है, तो उसने वो ये बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की हमें लेंथ बतानी, मतलब ये बताना है, ये एक्सिस को मान लो, तो आप साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 45 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन 10, हाइपोटेनस आपका x, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ये देखो साइन 45 की वैल्यू होती है √1/√2 और 10 बाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10√2, √2 की वैल्यू पुट करेंगे बेटा एक पॉइंट कितना होता है 14142 ये होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका, 14 पॉइंट 14.14 इतना ही आएगा मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, कह रहा है एक ब्रिज है एक रिवर के एक्रॉस, ठीक है ना, मैक्स एन एंगल कितना 45 डिग्री का बनाता है विद द रिवर बैंक, ठीक है ना, रिवर के जो किनारे हैं उससे बनाता है, द एंगल ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 2 मीटर, यानी कि अगर ब्रिज की जो लेंथ देखी जाए वो कितनी है 200 मीटर है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, जैसे एक रिवर ऐसे बह रही है बेटा इस तरीके से, इस तरीके से एक रिवर बह रही है, उसने कहा कि एक जो ब्रिज है वो क्या करता है इस रिवर से 45 का एंगल बनाता है, अगर ये 45 बना रहा तो अगला वाला भी 45 बनाएगा इस तरीके से, है ना, ये भी बनाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कुछ ये इसके पैरेलल होगा ये वाली, क्योंकि तभी तो ब्रिज ब्रिज बनेगा। और उसने कहा कि जो ब्रिज है मतलब यहां से यहां तक ब्रिज चला, इस ब्रिज की जो डिस्टेंस है वो कुल मिला के 200 मीटर है। उसने कहा कि ये बताओ ये जो रिवर है कितनी उसकी चौड़ाई है, तो कुछ फिगर अगर सही से देखा जाए तो इस तरीके से नहीं बन रहा है क्या, ये अंदाजा लगाओ, इस फिगर को थोड़ा नोट करो, ये जो लाइन यहाँ पर गई है और फिर ये इसके बाद यहाँ आई है, इस लाइन को यहाँ पर ध्यान देखो कि अगर मैं इसको 200 मीटर कर दूं, कितना 200 मीटर और इसको 45 डिग्री कर दूं, ठीक है ना, तो ये कितना होगा, मतलब ये x मान लूंगा, है ना, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया तुम्हारा 45 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 45 इज इक्वल टू x अपॉन 200, साइन 45 आपका होता है 1/√2 इज इक्वल टू x अपॉन 200, तो आप क्या करेंगे सीधा यहाँ पर 200/√2 हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। अब आपके पास एक चांस है, क्या आप ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ से जब √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 200√2 अपॉन 210 जा सॉरी 200 जा 200 तो 100√2 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब 100 इंटू
जो √2 है उसको क्या करेंगे 1.4142 करेंगे। इसी से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 141.42 मीटर, यही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, उसको ध्यान से देखो क्या कह रहा है। एक वर्टिकल टावर है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, एक यानी कि वर्टिकल टावर है। मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा ये मैंने कहाँ बनाया था फिगर, बनाया भी है या नहीं बनाया है, अच्छा बनाया है, ठीक है। एक सीधी बात है, क्या कह रहा है एक वर्टिकल टावर है, वो 20 मीटर यानी कि हाई है, मतलब 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है भाई। फिर क्या ए मैन इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ द टावर नोन एज द कोसाइन, ठीक है। एक एक आदमी है वो कुछ जगह पर ऐसे बैठा हुआ है और कुछ एंगल बनाता है, उस एंगल को कोसाइन बोलता है। और कोसाइन कितना इसका है, ये दे रखा है आपका 0.53। फिर हाउ फार इज द, ये कह रहा हाउ फार इज द स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर से कितनी दूरी पर वो बैठा है। तो पहली बात एक एंगल बना रहा है जिसको मान लो थीटा, और यहाँ पर जो वर्टिकल टावर उसकी ऊंचाई कितनी है 20। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा वो ऐसे डालोगे, और कोसाइन उसका दे ही रखा है कितना 0.53। तो ये जो वैल्यू है बेटा ये किसकी, ये कॉस यानी कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 54 पॉइंट कितना था उसका, 58 है। ये 58 कॉस 58 की वैल्यू होती है। इस बेस से मैं कह सकता हूँ थीटा थीटा को कंपेयर कराऊं तो मेरा थीटा इक्वल टू आ जाएगा 58 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि हाउ फार इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट, यानी कि वो जो लड़का है वो फुट से कितनी दूरी पर बैठा है, इस फुट से ये कितनी दूरी पर बैठा है उसको चेक करना है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज करो ये फिगर था मेरा, मुझे थीटा पता चल गया 58 है डिग्री और ये 20 मीटर है, मुझे ये पता करना है। ये इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वही फॉर्मूला, कौन सा कॉस थीटा वाला। तो उसके लिए मैंने क्या लगाया था, मतलब यानी कि सॉरी ये एक्स है, ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। तो इस टेन के फॉर्मूले में क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा कितना है मेरा टेन 1058 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन एक्स। सो यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरा क्या हो जाएगा 1058 है, ठीक है। 1058 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट कितनी थी, हाँ ये है 1.6003 इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स। अब एक्स इधर आ जाएगा और ये क्या करेगा 20 अपॉन मेरा 1.6003। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा कितना 12.49 मीटर, ये आपका आंसर निकल के आएगा। अगर वीडियो ऑफ आ रहा है तो ऐसे तरीके देख सकते हो, बैक जाकर ये सभी इनको ऐसे देख सकते हो। तो सबको दिखा देता है एक बार बारी से, देखा, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, सबको देख लो। वीडियो अगर दिक्कत किया हो तो मैं लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड्स फॉल्स टू द ग्राउंड विदाउट बीइंग अटैच्ड डिटैच्ड। एक यानी कि एक ट्री है बेटा, ध्यान से देखना, एक कोई ट्री ऐसे खड़ा है और वो सीधा ट्री है बिल्कुल, और वो टूटता है, मान लो यहाँ से टूट गया थोड़ी देर के लिए और टूटकर वो कुछ इस तरीके से गिरता है, ऐसे गिरता है, यहाँ पर जमीन से लग जाता है। तो यहाँ से टूटा नहीं है, यहाँ से टूटा और यहाँ पर लग गया ऐसे। तो इसने कुछ यहाँ पर एंगल क्रिएट किया, वो एंगल कितना बनाता है 38 डिग्री, 38 डिग्री 30 मिनट्स का बनाता है। और जो 6 मीटर कहाँ से है, 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि इसके पाँव इसके यहाँ से इसकी डिस्टेंस है, ठीक है ना। फिर कह रहा है हमें क्या करना है, हाँ ठीक है। अगर सपोज करो ये मान लो y था और ये मान लो x था, इसकी डिस्टेंस है, तो जो y यहाँ है वही y तो ये भी होगा, क्योंकि जो टूट कर ये आया वही तो यहाँ आया है इस वाले पे, इस वाले पे। तो ये क्या हो गया y प्लस एक्स हो गया। अब पहले इसकी हेल्प से हम इसको निकाल लें, जब ये निकल आएगा तो ये निकल आएगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर कौन सी चीज है, यहाँ पर टेन का फॉर्मूला लगेगा। टेन का फॉर्मूला ये कहता है, हम लगाएंगे 10
38 32 32 था ना, नहीं सॉरी 30 था। 38 डिग्री 38 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू x/6। अब 30 डिग्री का कितना है 0.7954 इज इक्वल टू x/6। जब इससे इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपका आएगा 4.7724। ये आपका x निकल के आया। अब क्या करेंगे आप x की जगह पर इसको पुट कर देंगे बेटा, कितना है आपका 4.7724 इतना पुट किया। अब साइन का फॉर्मूला आप लगाइए। साइन का फॉर्मूला ये कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब साइन थीटा दे कितना रखा है, साइन 38 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका कितना है, आपका वही 4.7724 अपॉन आपका y। साइन साइन 38 और 30 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू है आपकी 0.6225 इज इक्वल टू 4.7724 अपॉन x 2y। तो y इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4.7724 अपॉन 0.6225। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आता है 12.44 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अगर कोई सॉरी ये आपका निकल के आया, एक मिनट इसको कट करो, इसको ये निकल के आ रहा है आपका 7.66 मीटर। और जब x प्लस वाई पूछेगा तो इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका आता है 12.44 मीटर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ध्यान देना इस बात पे मैं जो बोल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, और उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग अच्छी कमेंट्स और अच्छे व्यूज लेकर आएंगे। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।